की मदद से है। हम लोग एक पॉडकास्ट कंडक्ट कर रहे हैं। हमारा डोमेन है फाइनेंस के ऊपर। हम आप जैसे क्रिएटर्स के फाइनेंशियल मॉडल्स को स्टडी कर रहे हैं और देख ग्रेट। रहे हैं कि आपके लिए हम कुछ और बेहतर बना पाते हैं क्या। अच्छा, बहुत अच्छा चलिए। लगा सुन के ये सब कि आप क्रिएटर्स से ये सब फाइनेंशियल इशू के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। जी, हम आप जैसे क्रिएटर्स जो अभी इतना अच्छा कर रहे हैं उनके साथ बात कर रहे हैं, उनके उनके बारे में समझ रहे हैं, उनके जर्नी को पूरा देख रहे हैं कैसे उन्होंने ग्रोथ की और देख रहे हैं कुछ बेहतर बना पाएँ क्या आप जैसे क्रिएटर्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कब शुरू की थी? मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी जो स्टार्ट करी थी वो 2020 में स्टार्ट करी थी। लॉकडाउन का टाइम था। सारे लोग जो थे वो घर में बैठे हुए थे, तो घर में बैठे-बैठे ही मैंने क्या करा, मैंने वीडियोज़ बनानी स्टार्ट कर दी। मैंने बहुत सारे टिकटॉकर्स को देखा, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को देखा कि उनके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं। तो मेरे भी दिल में एक इच्छा हो गई कि क्यों ना मेरे भी इतने फॉलोवर्स हों। तो मैंने वीडियोज़ बनानी स्टार्ट करी। देन मैंने एसईओ का गेम सीखा कि कैसे अपने हैशटैग्स और टैग्स को यूज़ करके एंड लोगों तक अपनी वीडियोज़ को पहुँचा के और खुद फेमस बन सकते हैं। तो वहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट करी और आज मेरे फैन्स ने मुझे इतना प्यार दिखाया, मेरी इतनी बड़ी फैमिली बन चुकी है कि आज मेरे 1.5 मिलियन फॉलोवर्स हैं। जी, आपको मुबारक, आपकी बहुत अच्छी फैमिली है। तो आप आपके इंस्टाग्राम में तो 1.5 मिलियन है। आप इंस्टाग्राम के अलावा और भी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे एक्टिव हैं? जी, 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 बिल्कुल। मैं यूट्यूब पर भी एक्टिव हूँ, यूट्यूब पर भी मेरे मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हैं एंड साथ ही साथ अभी मैंने जस्ट नया स्नैपचैट अकाउंट भी क्रिएट किया है। मतलब क्रिएट तो मैंने 6-7 महीने पहले कर दिया था, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट ऑन इट। तो अब मैं स्नैपचैट पर भी हूँ। ठीक है, तो आपकी ऑडियंस तो काफ़ी अच्छी है। तो आपको ये ऑडियंस बनाते वक़्त इतना बड़ा ऑडियंस बेस है आपका 1.5 मिलियन, आपको बनाते वक़्त क्या मुश्किलें आपने फेस की इस पूरे दौरान? देखिए, मुश्किलें तो बहुत रही। आपको पता है, एक वीडियो को वायरल करवाना इतना आसान तो नहीं होता। तो जी, जी। पहले तो स्टार्टिंग में मैंने वीडियोज़ डाली, 200, 300, 400 वीडियोज़ डाली, वायरल नहीं हुई। देन सबसे पहले मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने यूट्यूब पर करा था बेसिकली। यूट्यूब पर शॉर्ट्स उस टाइम पे काफ़ी कम चलती थी, तब लॉन्ग वीडियोज़ चलती थी, शॉर्ट्स नए-नई आई थी। तो एकदम से मैंने एक ग्रीन स्क्रीन करके रिमिक्स करना स्टार्ट किया, तो मेरी 1-2 वीडियोज़ वायरल हुई। देन उसके बाद मैंने अपनी खुद की पर्सनल वीडियोज़ क्रिएट करनी स्टार्ट कर दी, तो मैंने देखा कि मेरा एंगेजमेंट रेट बढ़ता रहा। फिर वही सेम चीज़ मैंने ट्राई करी इंस्टाग्राम के ऊपर और मेरी वीडियोज़ वायरल होनी स्टार्ट हो गई। ऑफ कोर्स एक दिन में तो नहीं हुई, बहुत टाइम लगा, मतलब 20-30 दिन लगे उसको वायरल होने में, पर 20 से 30 दिन के बाद जब वीडियोज़ वायरल होनी स्टार्ट हुई, तो मैंने देखा बैक टू बैक वीडियोज़ वायरल होने लगी। फिर एक पॉइंट आया, फिर ग्राफ नीचे चला गया, फिर अप हुआ। मतलब अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता। इंस्टाग्राम पे कभी कोई वीडियो पहुँच जाती है 10 मिलियन, तो कभी कोई वीडियो पहुँचती है 2000 लोगों तक या वो भी नहीं पहुँचती। तो ऐसा रहता है। जी, तो आपका ये बहुत बड़ा सफ़र रहा है। तो आपने इस दौरान कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाई क्या? जो आपने इनिशियली बनाते-बनाते सीखी होंगी कि ये ऐसी चलती है, ऐसी नहीं चलती। आपने कुछ स्ट्रैटेजीज़ सोची होंगी? जी, 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 बिल्कुल। देखिए, स्ट्रैटेजीज़ मैंने यही सीखी कि जैसे अब मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ या कंटेंट अपलोड करता हूँ, तो मैं देखता हूँ एक टाइम होता है। जैसे मेरी ऑडियंस जो एक्टिव रहती है, वो शाम को 6 बजे से लेके रात को 9 बजे तक एक्टिव ज़्यादा रहती है। तो मैं उसी टाइम वीडियो अपलोड करता हूँ, तो ज़्यादा एंगेज होती है क्योंकि मेरी ऑडियंस तक तो जाती है एंड वो लोग तो मुझे प्यार देते ही हैं। तो उनके थ्रू जो वीडियोज़ हैं, इज़ आई एम ऑडिबल? हाँ। यस, या तो जो उनके थ्रू वीडियोज़ हैं, वो नॉन फॉलोवर्स तक भी जाने लग जाती हैं क्योंकि वो लोग प्यार देते हैं। अब इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऐसे ही वर्क करता है कि 10% हमारे फॉलोवर्स तक पहुँचाएगा और उसके बाद जो अगर वीडियो के साथ ज़्यादा एंगेज होंगे, लाइक शेयर करेंगे, वॉच टाइम ज़्यादा रहेगा, तो फिर हमारी वीडियोज़ जो हैं वो बाकी लोगों तक एंगेज होंगी, नॉन फॉलोवर्स तक पहुँचेंगी। तो ऐसे ही मैं वर्क करता हूँ, मैं 6 से 9 पीएम के बीच में अपलोड करता हूँ वीडियोज़। अच्छा, आप किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप को टारगेट करते हैं या आपका ऐसे नहीं, ओपन नहीं, देखिए, ऐसा है कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो रियल लाइफ़स्टाइल के कंटेंट के रिगार्डिंग बनाता हूँ। तो रियल लाइफ़स्टाइल में जो मैं करता हूँ, जैसे मैं करता हूँ और जो भी इवेंट्स में मैं डेली लाइफ़ में जाता हूँ, वो सब मैं शेयर करता हूँ। तो मेरी ऑडियंस वैसे तो यंग एज को टारगेट करती है, बट कहीं न कहीं जो उससे ज़्यादा एज के भी पीपल हैं, जैसे 25 से 30 साल, उन लोगों को भी मेरी वीडियोज़ पसंद आती है। जी, तो आपने जैसे बताया कि आप इंस्टाग्राम भी करते हैं, आप यूट्यूब भी करते हैं, तो आपके प्राइमरी सोर्सेज़ ऑफ इनकम क्या हैं अभी? देखिए, इंस्टाग्राम से भी मेरी इनकम है, बाकी मैं डिजिटल मार्केटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेता हूँ। लाइक मेरा एसईओ का भी वर्क है और साथ ही साथ
मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करता हूँ। लाइक ब्रांड्स मेरे पास आते हैं and वो मुझे अपने कैंपेन्स देते हैं, तो मैं अपनी शीट शेयर कर देता हूँ। लाइक आई एम हैविंग 200+ इन्फ्लुएंसर्स इन माय लिस्ट, तो मैं उनको अपनी लिस्ट शेयर कर देता हूँ। और बाकी माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को मिला के अगर बात करूँ तो आई एम हैविंग 700+ क्रिएटर्स इन माय लिस्ट। तो मैं अपनी लिस्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, देन ब्रांड मुझे कैंपेन प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद मैं ब्रांड के साथ अपनी डील कर लेता हूँ, कमीशन एंड ऑल, एंड उनको क्रिएटर्स प्रोवाइड कर देता हूँ, सो वी कैन वर्क विद दैम। तो और मैं खुद भी स्पॉन्सरशिप्स करता हूँ। आपने देखा होगा कि आई हैव प्रमोटेड 200+ ब्रांड्स। तो ऑफ कोर्स उससे भी थोड़ी इनकम होती है, और बाकी इंस्टाग्राम से तो कोई इनकम होती नहीं है एज़ सच। गिफ्ट से कुछ इनकम आती है सब्सक्रिप्शन से, बट वो तो बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ इनकम रहती है। तो मेन जो इनकम रहती है वो स्पॉन्सरशिप से रहती है इंस्टाग्राम पे। बाकी यूट्यूब पर ज़रूर रेवेन्यू आता है। और आपको पता ही है शॉर्ट वीडियोज़ पे तो रेवेन्यू जो होता है वो 1 मिलियन पे 800 से लेके 1400 के बीच में रहता है। तो वो तो कुछ ज़्यादा होता नहीं। बाकी लॉन्ग वीडियोज़ पे थोड़ा बहुत रेवेन्यू अच्छा जनरेट होता है, बट लॉन्ग वीडियोज़ बनाना बहुत ईज़ी टास्क नहीं है, आप लोगों को पता ही है। तो इंस्टाग्राम से ही मेन डिपेंडेंट रहता है बिकॉज़ ऑफ स्पॉन्सरशिप्स। तो अगर हम इसे बड़े पिक्चर में देखें तो क्या आप बोल सकते हैं कि आपका 50% या उससे ज़्यादा इंस्टाग्राम से रेवेन्यू अर्न होता है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो ये क्या आपके लिए रेगुलर है? जैसे आप बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँच चुके हैं, तो क्या ये अभी रेगुलर इनकम है आपकी या हाँ, बदलता रहता है? रेगुलर भी है, बाकी अप-डाउन्स तो चलते रहते हैं इंस्टाग्राम में। कभी तो ऐसा टाइम होता है कि हाँ, हफ्ते में ही 3-4 स्पॉन्सरशिप्स आ गई। कई बार टाइम ऐसा आता है कि महीने में 1 आ रही है। तो वो तो डिपेंड करता है कि कैसी मार्केट अब चल रही है, या फिर कैसे ब्रांड्स आ रहे हैं, मतलब वीडियो वायरल हो रही है। वीडियोज़ वायरल होने से भी आपको पता है ब्रांड पिच करते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है अप्स एंड डाउन्स पर। बाकी हाँ, इंस्टाग्राम एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है अगर किसी को इनकम जनरेट करनी है तो। मैं तो यही कहूँगा कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों बेस्ट है अगर किसी को आगे करियर में मतलब अपना नाम भी कमाना है और साथ-साथ पैसे भी कमाने हैं। जी, वो तो सही बात है। तो बिल्कुल। आप जैसे इतनी सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, आप इन सब में टाइम कैसे देते हैं आप आपका खुद का? क्योंकि आप कैम्पेन्स भी चलाते हैं आपने बोला। देखिए, मैं एक लॉ का स्टूडेंट भी हूँ। तो क्या है कि अभी आपको पता है जैसे कि मैं कॉलेज भी जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, बट ये होता है कि हम जब फ्री टाइम में होते हैं तो हम लोग जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लो वीकेंड के दिन में हम संडे के दिन फ्री होते हैं। तो संडे को मैं जाता हूँ, देन मैं अपनी 4-5 वीडियोज़ क्रिएट कर लेता हूँ, एंड देन उसको 2-3 दिन के बाद पर हर एक वीडियो को अपलोड करता हूँ। तो ऐसे ही मैं टाइम निकाल लेता हूँ थोड़ा बहुत, और साथ ही साथ रोज़-रोज़ अपलोड भी नहीं करता। कई बार ऐसा होता है मैं शेड्यूल भी कर देता हूँ जब मुझे दिखता है जैसे मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मेरे इंटरनल्स हैं, तो उस टाइम में जब मैं बिज़ी रहता हूँ तो मैं पहले ही शेड्यूल कर देता हूँ 1 डेढ़ हफ्ते की वीडियोज़। तो ऐसे मैं वर्क करता हूँ। जी, आप मतलब बहुत सारी प्लानिंग कर लेते हैं उसके पीछे। हाँ, तो हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल। जब एग्ज़ाम के बीच में बिज़ी हो जाते हैं तो कंटेंट डालते वक़्त आपको कोई हेल्प करता है? आपकी कोई टीम है क्या इसके पीछे? देखिए, कंटेंट डालता तो मैं खुद ही हूँ। मेरा मैनेजर भी है, बट उसको ज़्यादा टैग्स वगैरह की नॉलेज नहीं है। तो डालता मैं खुद ही हूँ वीडियोज़, अपलोड मैं खुद ही करता हूँ। बट ये है कि हाँ, मेरी एडिटिंग टीम ज़रूर है, जो मेरी वीडियोज़ एडिट करती है। साथ ही साथ वीडियोज़ में इफ़ेक्ट्स, वीएफएक्स वगैरह वो सब वही लोग मैनेज करते हैं। तो अपलोड मैं खुद करता हूँ। बाकी कैप्शंस वगैरह भी वो लोग मुझे प्रोवाइड कर देते हैं कई बार, बट हैशटैग्स, अपलोड प्लस और भी जो चीज़ें रहती हैं एसईओ के रिगार्डिंग वो मैं खुद करता हूँ। अच्छा, तो आपको अगर मैं रफ़ली पूछूँ कि आपकी टीम में कितने लोग हैं, तो कितने होंगे उसमें? और देखिए मेरी एडिटिंग टीम में टोटल अगर मैं एडिटर्स की बात करूँ तो अराउंड 6 टू 7 है। और बाकी ओके, और भी हमारी टीम है, जैसे अब मैंने आपको बताया कि मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करता हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरी जैसे छोटी-मोटी एजेंसी है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं, बट हाँ, जैसे मेरी छोटी एजेंसी है चोपड़ा प्रोडक्शंस। अभी मैं उसको ज़्यादा बड़ी नहीं मानता, बाकी आगे ज़रूर बड़ी होगी। तो जैसे चोपड़ा प्रोडक्शंस मेरी एजेंसी है, तो उसमें मेरा क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे एजेंसी में ऐसा रहता है कि लोग मेरे पास आते हैं। अब लोग मुझे पिच करते हैं, मतलब जैसे हाँ, कैसे बताऊँ, जैसे हमारे पास 700 प्लस इन्फ्लुएंसर्स तो हैं ही हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अब क्या होता है कि जैसे नए लोग मुझे पिच करते हैं, तो वो लोग हमारी एजेंसी के पेज पर आते हैं। तो ऑफ़ कोर्स सी बात है, उनको रिप्लाई करना मेरे लिए तो पॉसिबल होगा नहीं, इतना ज़्यादा। तो मैंने एक टीम रखी हुई है, आई हैव अ मैनेजर नेम राहुल, जो मेरी सारी चीज़ें मैनेज कर लेता है। तो ही गिव्स रिप्लाइज़ टू देम, एंड उनके साथ कैसे डील करनी है, उनको कितना पे आउट करना है, एंड उनको जैसे ब्रांड हमारे को वीकली पेमेंट कर दे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम पूरी एक एक्सेल शीट बनाते हैं, देन क्रिएटर्स की पेमेंट रिलीज़ करते हैं। तो वो सब मैनेज अकेला तो बंदा पॉसिबल नहीं है करना, तो वो मेरी टीम भी मैनेज करती है। साथ में जैसे राहुल हो गया, रश्मि हो गई, और भी हमारी टीम में 2-3 मेंबर्स और हैं, बट वो जैसे रो मतलब डेली वर्कर्स नहीं है,
उनको जब हमें ज़रूरत पड़ती है काम की तो हम उनको हायर कर लेते हैं, ऐसा रहता है। अच्छा, तो मतलब आपके पीछे काफ़ी लोग हैं आपको इस जी, जी, ये जी, पूरी बिल्कुल। प्रोसेस में हेल्प करने के लिए। जी। तो जैसे ब्रांड डील्स होती हैं जो आपको अप्रोच करते हैं, तो वो भी उनके पास जाती है, वो आप डायरेक्टली डील करते हैं? देखिए ब्रांड्स जब मेरे पास आते हैं तो मेरा मैनेजर भी कई बार अगर मैं मैसेज नहीं सीन कर पाता हूँ तो मेरा मैनेजर भी बता देता है कि हाँ मैसेज रिक्वेस्ट में इनकी रिक्वेस्ट चाहिए या फिर मेल आई होती है तो मेल पर भी मेरा मैनेजर भी चेक करके बता देता है या यूजुअली मेरे पर्सनल अकाउंट की मैं खुद भी चेक कर लेता अच्छा, मतलब हूँ। हाँ, अब मतलब मैं आप ही किसी लोग और ही पर करते हैं। डिपेंडेंट पूरा नहीं रहता, मैं खुद भी मतलब सेल्फ अपने से सारा काम कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये कोलैबोरेशंस मतलब आप कैसे चुनते हैं? आपके पास तो बहुत सारे डील्स आते होंगे, उसमें से आपका भी कुछ होगा कि इसी में करना है, इसमें नहीं करना। कैसे चुनते हैं आप उन सबको? जी, जी, जी। देखिए, मैं क्या करता हूँ, जो मेरे को ब्रांड्स अच्छे लगते हैं या जो ट्रस्टेड ब्रांड्स होते हैं, मैं उन्हीं के साथ वर्क करता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रिसेंटली मैंने वर्क करा है टीसीएल के साथ। आपको पता है टीसीएल एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जो टीवीज़, एसीज़ एंड इवन स्पीकर्स एंड ऑल भी बनाता है। और टीसीएल जो है मतलब एक बहुत ही ट्रस्टेबल ब्रांड है, जिसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, आपको पता ही है। उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है एंड मार्केट वैल्यू भी उस ब्रांड की बहुत अच्छी है। तो मैं ये देख के वर्क करता हूँ। यहीं अगर कोई नया टीवी का ब्रांड होता, लोकल ब्रांड, तो मैं उससे पहले बहुत ज़्यादा उसकी इंक्वायरी करता कि हाँ, ये अच्छी चीज़ प्रोवाइड भी कर रहा है क्या? क्या इसके मतलब जो पैनल्स हैं वो अच्छे हैं? मतलब इसकी जो डिस्प्लेज़ हैं, वो वर्क तो अच्छे से करती है ना? ये तो नहीं कि मॉइस्चर आने से 1-2 महीने में ही खराब हो जाती है। क्योंकि उससे तो मेरी ऑडियंस का भी लॉस है ना, और साथ ही साथ अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो हमारी ऑडियंस हमें भी गाली देगी, क्योंकि हमने गलत बताया पब्लिक को। तो इसीलिए मैं पूरा पहले देखता हूँ, इंक्वायरी करता हूँ कि ब्रांड कैसा है, फिर ही उसके साथ वर्क करता हूँ। जी, मतलब आप भी अपना बहुत अच्छा बैकग्राउंड रिसर्च करती है, बहुत बढ़िया लगा सुन के। तो ऐसा जब आप किसी ब्रांड को कभी मना कर देते हैं, तो वो लोग आपको कभी प्रेशर नहीं करते कि सर कर लीजिए, हम ये देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता? देखिए, प्रेशर तो करते हैं, ऑफ़ कोर्स करते हैं। मुझे बहुत अच्छा अमाउंट भी मतलब अमाउंट भी मतलब पे आउट देने की भी कोशिश करते हैं कि हम आपको बहुत अच्छा पे आउट देंगे सर, आप प्लीज़ प्रमोट कर दीजिए। बट मेरे लिए मेरी ऑडियंस जो है और मेरी जो फैमिली है, उसका प्यार सबसे पहले है। अगर वो ही नहीं रहेगी या वही मुझे क अगर मैं अपनी ऑडियंस का ही नुकसान चाहूँगा तो क्या ही मतलब प्रमोशन का। फिर तो मेरे पास प्रमोशन आने अपने आप ऑटोमैटिकली बंद हो जाएँगे, क्योंकि मेरी वीडियो ही नहीं देखेगी मेरी ऑडियंस। तो मैं ब्रांड को बिल्कुल सोच समझ के ही प्रमोट करता हूँ। अब जैसे आईआईटी है, आप लोगों ने मेरे को मेल करी थी, तो मेरे मैनेजर ने मुझे बताया कि आई हैव रिसीव्ड योर मेल। तो वो हुँ, हमने प्रॉपर्ली देखा, पहले मेल चेक करी कि ये ऑफ़िशियल मेल है, नहीं है, उसके बाद प्रॉपर्ली इंक्वायरी करी। देन मेरी हरीश से बात हुई थी, तो हरीश ने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे हमारा मतलब मोटिव है, हम लोग पॉडकास्ट कंडक्ट करना चाहते हैं ये सब, तो फिर हमने डील करी। प्रॉपर इंक्वायरी करने के बाद ही, मतलब ऐसे नहीं कि हाँ, चलो कल पॉडकास्ट ले लेते हैं। पहले हमने प्रॉपर डिस्कशन करी, देन हमने प्रॉपर पॉडकास्ट कंडक्ट किया। तो ऐसे ही मैं बिल्कुल सारी इंक्वायरी पहले ही करता हूँ। जी, बहुत बढ़िया। तो आपने बताया कि आपको पे आउट बहुत हेवी देने की कोशिश करते हैं, तो ये कैसे ड्यूरेशन में आपको मिलती है? मतलब 1 दिन में मिल जाती है या 1 महीना लगता है? कितने टाइम में आपको मिलती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहा, बहुत बढ़िया। तो देखिए, जैसे अलग-अलग ब्रांड्स का अलग-अलग तरीका होता है काम करने का। तो जैसे कुछ ब्रांड्स तो मुझे एडवांस पेमेंट कर देते हैं, कुछ ब्रांड्स मुझे पेमेंट करते हैं आफ्टर पोस्टिंग एंड कुछ ब्रांड्स जो होते हैं, वो ड्राफ्ट के बाद भी पेमेंट करते हैं। वहीं कुछ ब्रांड्स होते हैं, वो महीने के बाद भी पेमेंट करते हैं, तो डिपेंड करता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कास्ट 24 को मैंने प्रमोट किया हुआ है, तो मैं कास्ट 24 का अगर एग्ज़ाम्पल लूँ, तो उन्होंने वीडियो पब्लिशिंग के 72 आवर्स के बाद मुझे पेमेंट रिलीज़ कर दी थी। मतलब जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ हुआ था 72 आवर्स लिखा था, बट पेमेंट तो मेरे पास आ गई थी आई गेस आफ्टर अपलोडिंग वीडियो, मतलब वीडियो जब भी पब्लिश्ड हो गई उसके बाद 10 टू 12 आवर्स के बाद मेरे पास पेमेंट आ गई थी। तो ऐसा रहता है कि और यहीं फ्लिपकार्ट की अगर मैं बात करूँ, आई हैव रिसेंटली प्रमोटेड फ्लिपकार्ट। मैं फ्लिपकार्ट की ग्लैमर फेस्ट में भी गया था, तो फ्लिपकार्ट की जो पेमेंट है उनकी टर्म्स थी कि हम 30 डेज़ के अंदर आपको पेमेंट करेंगे। तो डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड भी। जी, मतलब वो हर ब्रांड के लिए वैरी करता है। तो जी। ये तो हो गई सारी वैसी बातें, तो आप अब पर्सनल बताइए आपका क्या अभी ड्रीम है? क्या करना चाहते हैं आप आगे? मतलब इसको और बड़ा मुकाम बनाना चाहते हैं? जी। तो देखिए, मेरा पर्सनली जो ड्रीम है ना, मेरा पर्सनल यही ड्रीम है कि मैं एक समाज सेवक भी बनूँ। मेरी कंपनी बहुत बड़ी हो और मेरा जो इंस्टाग्राम का पेज है ये और लोगों तक पहुँचे, मेरी फैमिली और बड़ी हो, 15 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन तक पहुँचे, ताकि मैं समाज सेवा भी कर पाऊँ। मैंने ये ज़रूर सोचा हुआ है कि जब मैं आगे बढ़ूँगा, जैसे अगर मान लो मेरी 1 करोड़ रुपए मंथली इनकम होगी,
तो मैं 1 करोड़ में से अपना 1 या 2% पुअर पीपल्स की हेल्प करूँगा। डॉग्स को खाना खिलवाऊँगा और साथ ही साथ जो लोग बेचारे सो नहीं पाते, उनके लिए कुछ अरेंजमेंट्स करवाऊँगा, उनको ब्लैंकेट्स प्रोवाइड कराऊँगा। तो मैंने ये सोचा हुआ है। तो इसीलिए मेरे लिए मेरा मोटिव सिर्फ़ अपने लिए ही नहीं है, उन लोगों के लिए भी है कि हाँ, मुझे समाज सेवा करनी है। और अगर आप गूगल भी करेंगे मेरे बारे में, तो पहले भी मैं सोशल वर्क में काफ़ी आगे रहा हूँ। मैंने सोशल कॉज़ के लिए आरसीएल लीग भी खेली थी, जिसमें ये था हम जितने भी रन स्कोर करेंगे, तो वो हमारे पॉइंट्स जो होंगे उससे गरीब लोगों को खाना पहुँचेगा। जैसे 10 रन्स मारने पे कुछ पॉइंट्स रहेंगे कि 10 रन्स मारने पे 100 लोगों तक खाना पहुँचे। ऐसे-ऐसे हमारी जो थी वो पूरी लीग थी। इसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने पार्ट लिया है। मैं लीग का विनर भी रहा। बेसिकली मैं नहीं, मेरी पूरी टीम लीग की विनर रही। तो यही था कि हमने इसीलिए किया था क्योंकि ये सोशल कॉज़ भी था, ताकि गरीब की थाली में रोटी पहुँचे। तो मेरा जी, मोटिव सिर्फ़ बहुत अपने लिए ही बहुत नहीं, बढ़िया। उन लोगों के लिए भी है। जी। जी, तो जैसे आपने बताया आप लॉ भी पढ़ रहे हैं, तो क्या आप इसे पार्ट टाइम कर रहे हैं या फुल टाइम कर रहे हैं? देखिए, लॉ एक डिग्री ही नहीं है, लॉ एक प्रोफ़ेशन है। और लॉ करने के बाद ना आपको पता है कि बेसिकली मेंटालिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लॉ करने के बाद हमें अपने लीगल राइट्स का तो ज्ञान होता ही है, साथ ही साथ हम लोगों की भी मदद कर सकते हैं कि क्या उनके लिए लीगली ठीक है, नहीं है। और कल को हमारे को भी कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है, जैसे आपको पता है, हमारे को कॉपीराइट का मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यूचर में इश्यू आता है। जैसे यूट्यूब पर मुझे कई बार आया है, जबकि मैंने कॉपीराइट कुछ अपलोड भी नहीं किया, बट लोग फेक कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे देते हैं। एंड क्लेम भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सॉन्ग जो है ये एक पब्लिक डोमेन होता है। हम सॉन्ग को अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। बट वहीं कई बार क्या होता है, सॉन्ग पे भी स्ट्राइक आ जाती है। जबकि हम अपनी वीडियो पे इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब शॉर्ट्स में भी सॉन्ग को यूज़ कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में अब मैं जब लॉ कर लूँगा प्रॉपर्ली, मेरी लॉ कंप्लीट हो जाएगी, तो मेरे पास अपना एक लीगल राइट होगा कि मेरे को कॉपीराइट की भी नॉलेज रहेगी, बाकी और भी चीज़ों की मुझे नॉलेज रहेगी, तो मेरे को कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। मैं क्लेम कर सकता हूँ कल को कॉपीराइट एक्ट के मुताबिक कि मैं उनको सीधा वार्निंग दे सकता हूँ, लीगल नोटिस सर्व कर सकता हूँ कि हाँ, आप लोगों ने मुझे गलत स्ट्राइक दी है, मैं इसके अगेंस्ट एक्शन लूँगा कोर्ट में। तो मुझे कभी भी कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी, तो ये लॉ मेरी हेल्प करेगा। जी, ज़रूर। तो मतलब आपने क्या प्लान किया? आपका कंटेंट क्रिएशन को ही आपका मेन बना के रखना है, मेन बिज़नेस बिल्कुल, या फिर बिल्कुल, ऑफ़ मेन ड्रीम कोर्स। जो भी है? बिल्कुल, बिल्कुल। और मैंने आपको बताया कि मुझे एज़ अ सोशल वर्कर भी आगे पहुँचना है और अपनी एजेंसी को भी आगे बढ़ाना है। तो मतलब तीनों चीज़ों को मुझे एक साथ लेके चलना है, सिर्फ़ मेरा ही नहीं, मेरे साथ जो मेरे फैन्स हैं, मेरी पब्लिक है और साथ ही साथ जो लोग मार्केट में परेशान हैं या जो लोग थोड़े से गरीब रह गए हैं या जिन लोगों को मतलब खाना नहीं मिलता, उन लोगों की भी मदद करना मेन मोटिव है। आप यही मत समझो कि सिर्फ़ कंटेंट ही मेरे लिए मेन मोटिव है, मेन मोटिव वो भी है मेरे लिए। जी, सही बात है, आपके विचार ये बहुत सही है। तो आपने तो ये काफ़ी लंबी जर्नी की है, तो आपको क्या लगता है आपके लिए सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट क्या था इस पूरे जर्नी के दौरान? देखिए, सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट जो मेरे लिए था ना इस जर्नी के दौरान, वो ये था कि जब मैंने कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया था, ऑफ़ कोर्स मेरा कंटेंट ग्रो नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। बट मैं बहुत लोगों से मिला, तो मैं अपने फ्रेंड्स से मिला, 1-2 मेरे दोस्त बने इस फ़ील्ड में। देन हम लोगों ने क्या सोचा, हम लोगों ने सोचा कि यार कंटेंट क्रिएट तो हम करते हैं, हम बाकी इन्फ्लुएंसर्स की भी हेल्प करेंगे, हम एक एजेंसी खोलते हैं। तो उन लोगों ने तो एजेंसी मतलब वो लोग भी स्टार्टिंग में पार्टनर्स थे, बट बाद में क्या हुआ कि उन लोगों के अपने पर्सनल कुछ इश्यूज़ थे जिस कारण वो पार्टनर नहीं रहे। बट मेरे लिए वो एक बहुत अच्छा प्राउड मोमेंट रहा कि मैंने अपनी एजेंसी को आगे बढ़ाया। मैंने खुद सिर्फ कैम्पेन्स नहीं करे, जो मेरे पास कैम्पेन्स आए उनको मैंने दूसरे इन्फ्लुएंसर्स तक भी शेयर किया और मैंने स्टार्टिंग में तो बिल्कुल कमीशन भी नहीं रखी उनसे। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक लड़की आई, उसके 100 के फॉलोअर्स थे। उसने मुझे बोला कि आरव आई हैव अ वेरी इश्यू इन माय फैमिली। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मुझे कुछ कुछ करवाओ एक वो। तो मैंने उसको ब्रांड प्रमोशन दिलवाया। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए उसको ब्रांड प्रमोशन में फर्स्ट पेमेंट मिल गई 10K की। मैं चाहता तो अपनी कमीशन रख सकता था 1 से 2000 और वो मुझे कुछ ना कहती। बट मैंने कमीशन नहीं रखी। तो मैंने क्या करा, उसकी हेल्प करी। तो भगवान ने भी देखा कि मैंने उसकी हेल्प करी। अब मेरी वीडियोज़ और अच्छी ग्रो होंगी, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी ब्लेसिंग्स भी तो लगेंगी, दुआएँ उनकी काम आएँगी। तो मेन मेरे लिए वो रहा सबसे अच्छा पॉइंट और बाकी मैंने आरसीएल लीग करी, ये लीग में मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और हमारी किस्मत और लक भी इतना अच्छा रहा कि हम लोग लीग के विनर भी बने। बाकी विनर हम क्या बने, विनर तो वो लोग बने जिनकी थाली में रोटी पहुँची, जो लोग चैन से खाना खा पाए, तो वो लोग विनर बने बेसिकली। तो ये पॉइंट्स थे कुछ जो मेरी लाइफ़ में बहुत अच्छे पॉइंट्स रहे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जी, तो आप जैसे ये कंटेंट बनाते हैं, तो बहुत सारे एल्गोरिदम शिफ्ट्स हो रहे हैं अभी, जो हम देखते हैं कि एक एक जी, हफ्ते एक
टाइप का कंटेंट चलता है, दूसरे हफ्ते दूसरे टाइप का। तो आपको क्या लगता है आप इस स्पेस के साथ कैसे अपने खुद के कंटेंट को मेंटेन कर रहे हैं? देखो एल्गोरिदम डिपेंड करता है, एल्गोरिदम देखो बेसिकली डिपेंड करता है टाइम टू टाइम भी, ठीक है। जैसे पहले का एल्गोरिदम कुछ और था एंड आज का एल्गोरिदम कुछ और है। तो पहले क्या होता था, पहले मेन हैशटैग्स पे ही वर्क होता था, बट आज के टाइम में वायरल कैप्शंस पे भी वर्क होता है। ऐसे आप देखते हैं वो कि वायरल कैप्शंस होती हैं, लोगों आप देखते होंगे ना सेम सेम कैप्शंस यूज करते हैं, तो मार्केट में वायरल कैप्शंस भी होती है। बाकी लोकेशन पर भी डिपेंड करता है। जैसे स्नैपचैट की अगर मैं बात करूँ, तो स्नैपचैट में मेन खेल हैशटैग्स का नहीं है, वहाँ पे डिफरेंट है। वहाँ पे लोकेशन भी मैटर करती है, तभी स्पॉटलाइट में वीडियो वायरल होती है। लोकेशन टू लोकेशन मैटर करता है। बाकी क्वालिटी भी कंटेंट की मैटर करती है। जैसे पहले के टाइम में लोग टिकटॉकर्स थे, आपको पता है तब लोग लिपसिंग करके गानों की लिपसिंग करा करते थे। अब वो चीज़ कहाँ चलती है। और वहीं मेरा जो रियल लाइफस्टाइल कंटेंट है ये एवरग्रीन वर्क है, क्योंकि ये रियल है, ये लोगों को रियल में भी पसंद आता है और इसमें कुछ फेकनेस भी नहीं रहती। तो ये चीज़ तो लाइफ टाइम चलेगी चलेगी। बाकी मेरा एक पेज और है, उसमें मैं रिएक्शन बेस्ड वीडियोस बनाता हूँ। आजकल मैं उसमें कॉमेडी पे कंटेंट बना रहा हूँ, जैसे कॉमेडी पे रिएक्शंस देना। अगर वो नहीं चलेगा तो कल को उसमें थोड़ा बहुत रोस्टिंग टाइप कंटेंट बनाएंगे, कुछ और करेंगे। तो ये टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। जैसे पहले मैंने भी जब स्टार्टिंग करी थी तो मैं सॉन्ग्स के ऊपर वीडियोस बनाता था नॉर्मली। फिर मैंने धीरे-धीरे ट्रांजिशंस टाइप वीडियोज़ बनानी स्टार्ट करी। आज मैं रियल रियल लाइफ़स्टाइल कंटेंट में आ चुका हूँ। साथ ही साथ मैं थोड़ी बहुत एक्टिंग की भी मिनी स्टोरीज़ क्रिएट कर लेता हूँ। तो ऐसे ही जी, मतलब सब चला। बहुत सारी चीज़ों में आपने कोशिश की है, बहुत सारी जी, चीज़ें जी, अच्छी जी। चल रही है। बिल्कुल। जी, मैंने तो म्यूज़िक फील्ड आपको में भी हाथ डाला था बीच में। हुँ, हुँ। जैसे हमने बहुत सारे गाने भी बनाए, गाने अच्छे चले भी, लोगों ने बहुत प्यार दिया गानों को। बट ये है कि म्यूज़िक में भी ऐसा ही आपको पता है कि गाने जो वायरल हो रहे हैं आजकल बहुत मुश्किल है। आपको पता होगा अब हनी सिंह का टाइम था। उनके हुँ, गाने हुँ, हुँ। 10 साल पहले तो इतने चलते थे कि पब्लिक हर एक पर्सन हनी सिंह मतलब बोलता था, हर किसी की ज़ुबान पे हनी सिंह ही चलता था। हनी सिंह 10 साल से डाउन था, अब वो दोबारा मार्केट में बैक आया है। तो म्यूज़िक फ़ील्ड जो है ना वो बहुत ऊपर-नीचे है, बहुत ऊपर-नीचे। उसमें अगर टिकना है तो फिर बहुत बड़ा लेबल होना चाहिए, जैसे टी सीरीज़ है एंड ऑल। तो उसमें मैंने हुँ। हाथ थोड़ा-सा कम कर दिया है। बट हाँ, जब मेरे को लगेगा ना कि हाँ, मेरा कंटेंट बहुत वायरल हो रहा है या मेरा नाम बहुत ज़्यादा हो चुका है, उस दिन मैं म्यूज़िक फ़ील्ड भी दोबारा से स्टार्ट करूँगा। मतलब म्यूज़िक लेबल क्रिएट करूँगा एक बेसिकली। जी, तो मतलब ये आपका आगे का ड्रीम है कि आप इसको बिल्कुल। अचीव करना चाहते हैं। जी, 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 बिल्कुल। एक म्यूज़िक लेबल क्रिएट करना मेरा ड्रीम है फ्यूचर। जी, जी, जी। तो आपने तो बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं और आपको आगे भी बहुत कुछ करना है। तो अगर कोई अभी शुरू कर रहा है जिसने अभी तक ये फ़ील्ड एक्सप्लोर नहीं किया पर करना चाहता है, तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो कैसे करे इस फ़ील्ड में? जी, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं उनको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि भाई मेहनत मत छोड़ना। पहली वीडियो वायरल नहीं होती, ये किस्मत का खेल है। पहली वीडियो भी वायरल हो सकता है दूसरी वीडियो वायरल हो सकता है कि 200 वीडियो डालने के बाद वायरल हो। तो मेहनत मत छोड़ना। ट्रेंडिंग सॉन्ग्स यूज़ करना अपनी वीडियोज़ में, जैसे इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ मैं। इंस्टाग्राम पे आप ट्रेंडिंग सॉन्ग्स यूज़ करना, ट्रेंडिंग हैशटैग्स यूज़ करना, बाकी जो कुछ ओरिजिनल साउंड्स होती हैं जो बहुत वायरल हो रही होती हैं, उनको यूज़ करना और जो ट्रेंड में चल रहा है, उसको भी यूज़ करना। और इस टाइम पे जो कॉमेडी वीडियोज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा चल रही है। तो अगर कोई कंटेंट क्रिएटर नया नया अगर मार्केट में आया है और वो वीडियोज़ बनाना चाहता है, तो कॉमेडी पे आँख बंद करके बनाना स्टार्ट कर दो। कॉमेडी वीडियोज़ इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और कॉमेडी क्रिएटर्स भी मार्केट में कम है, तो स्पॉन्सरशिप्स कंपनीज़ भी जब आती हैं, तो वो कॉमेडी क्रिएटर्स को बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ पे आउट देती है इन कंपैरिज़न ऑफ अदर कैटेगरीज़ क्रिएटर्स। तो कॉमेडी क्रिएटर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये चीज़। कॉमेडी कंटेंट बनाओ, ईज़ी भी रहता है, कुछ नहीं करना, मज़े लो और वीडियो बनाओ और हैशटैग्स यूज़ करो, ट्रेंडिंग हैशटैग्स रील्स इंस्टाग्राम और बाकी हैशटैग्स अपनी वीडियो के रिगार्डिंग यूज़ करो। आपकी वीडियो ज़रूर वायरल होंगी, 1 नहीं, 2 नहीं पर 100वीं वीडियो तो ज़रूर वायरल होगी होगी। या 20 में 20-30 वीडियोज़ डालोगे तो 2-3 वीडियोज़ वायरल होंगी होंगी, बट टाइम लगेगा। ये नहीं 1 दिन में, हो सकता है 1 महीने में, हो सकता है 10 दिन में, हो सकता है 3 महीने में। मेहनत नहीं छोड़नी, रोज़ वीडियो अपलोड करनी है 1 से 2, यही कहना चाहूँगा मैं। जी, तो आपने भी अपने सफ़र में ये सब किया होगा। तो बिल्कुल, आपको बिल्कुल। आपकी स्टार्टिंग जर्नी से किसी से सपोर्ट मिला मतलब मेंटल सपोर्ट, जैसे कोई मेंटर रहा हो आपका? देखो मेरे मेंटर जो रहे ना वो मेरे पेरेंट्स रहे। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आपको पता है जैसे हम वीडियो बनाने जाते हैं, स्टार्टिंग में वीडियो बनाने में थोड़ा बहुत पैसा भी लगता है। सब कुछ लगता है, जैसे एक टीम बनानी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कैमरामैन को ही बुलाऊँगा। कैमरामैन आज के टाइम में 2 से 5,000 रुपए तो मिनिमम स्टार्टिंग चार्ज रहता है, राइट? तो उसमें भी पैसे लगते हैं।
सेकंड थिंग, हम जब क्या कहते हैं अलग-अलग कंटेंट बनाते हैं, हमारे को मोबाइल फ़ोन्स चाहिए होगा ऑफ कोर्स उस टाइम पे। अब सबसे पहले तो पेरेंट्स ने ही फ़ोन दिलवाया ना, अगर पेरेंट्स फ़ोन ही ना दिलवाते तो हम इस फ़ील्ड में ही ना होते। तो जी, ऑफ कोर्स सी बिल्कुल। बात है, उसके बाद अब एकदम से तो आईफ़ोन लेने के किसी के पास पैसे होते नहीं। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरी बहुत मदद करी। उन्होंने मुझे फ़ोन दिलवाया, लाइट्स दिलवाई, बाकी फिर मैंने टीम बनाई, उन्होंने बहुत सारी हेल्प करी, कैमरामैन हमने बुलाया, उसके लिए भी उन लोगों ने पैसे दिए। बट आज आज मेरे पेरेंट्स जो हैं, वो बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका जो बेटा है, आज उसके 1.5 मिलियन फॉलोवर्स हो चुके हैं और वो बहुत अच्छा कंटेंट बना रहा है और पब्लिक उसको जानती है। इतना ही नहीं, मैं रियलिटी शोज़ में भी जा रहा हूँ, जैसे आपको मैंने बताया आरसीएल लीग थी, तो वो नेशनल टीवी पर चलती थी, डीडी स्पोर्ट्स पर और वेव्स ओटीटी पर। तो आपने देखा होगा, जैसे अब मैं नेशनल टीवी पर भी जा रहा हूँ एंड रियलिटी शोज़ भी होते हैं, तो मैं रियलिटी शोज़ में भी काफ़ी ज़्यादा मेरी आईडी पिच हो रही है। बट अभी जो मेरा मोटिव है वो दूसरा है, अभी मैं थोड़ा और अपना कंटेंट जब बूस्ट करूँगा, उसके बाद मैं रियलिटी शोज़ में भी जाऊँगा। तो अब कहीं न कहीं पेरेंट्स के लिए सबसे अच्छी खुशी होती है अगर उनका बच्चा कामयाब हो तो। तो मेरे लिए वही जो है मेरे लिए सब कुछ है, मेरे पेरेंट्स। उन्होंने ही मेरे लिए सब कुछ करा एंड मैं उन्हीं को सब कुछ मानता हूँ। जी, जी, जी। जी। तो जैसे आपने बताया कि आपके मम्मी-पापा ने आपके पहले इन्वेस्टमेंट्स किए, तो आपको क्या लगता है कि आपने कौन-सा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया आपके जर्नी के लिए, जो आपको बहुत अभी मदद कर रहा है, आपके तरफ से? देखो, अभी तो मैं अपने अपनी मेहनत से ही अपने डिवाइसेज़ वगैरह खरीद रहा हूँ, बट ऑफ़ कोर्स सी बात है फ़ोन। अगर फ़ोन ही ना होता तो हम इस फ़ील्ड में कैसे आ पाते? उन्होंने मुझे फ़ोन दिलवाया, सब कुछ स्टार्ट किया एंड मैं इस फ़ील्ड में एज ऑफ 15 से हूँ। 49 से। तो आप ये समझो उस टाइम पे तो हम लोग कुछ कमाते भी नहीं थे, है ना? ऑफ़ कोर्स सी बात है। तो उन लोगों ने फ़ोन दिलवाया सबसे पहली चीज़ तो, और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया उन लोगों ने डिजिटल इक्विपमेंट्स दिलवाए जैसे कि लाइट्स एंड ऑल एंड उसके बाद आपको पता है ग्रीन स्क्रीन बहुत चलती थी उस टाइम पे क्योंकि अब हमारी वॉल्स इतनी अच्छी तो होती ही नहीं थी, क्योंकि हम लोग एक मिडल क्लास फैमिली से हैं। तो क्या होता था ग्रीन स्क्रीन यूज़ करते थे। ग्रीन करते में आपको पता है ग्रीन स्क्रीन पे आपको कुछ भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं इज़िली। तो ग्रीन स्क्रीन दिलवाई उन्होंने, बहुत कुछ मतलब हेल्प करी। इवन फाइनेंशियली नहीं और मेंटली भी सपोर्ट किया कि हाँ भाई हार मत मान, और डाल, रोज़ डाल क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, सब लोग साथ में बैठे थे और मेरी जॉइंट फैमिली है ऑफ कोर्स तो प्यार भी बहुत मिला फैमिली की तरफ से। तो ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। जी, आपके आपके जर्नी के बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा। आपके घरवालों ने भी आपको बहुत हेल्प की, बहुत आपको मोटिवेट किया। बहुत अच्छा लगा सुन के। तो अभी हमने ऑलमोस्ट सब कुछ पूछ लिया जो हमें पूछना था। थैंक यू सो क्या आप मच। हमसे कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, नहीं, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि जैसे आईआईटी मद्रास, आपका बहुत ज़्यादा जो भी एक बच्चे का एक सपना होता है कि हाँ, मैं आईआईटी में पढूँ। तो आप ये बताइए जैसे आईआईटी से आप लोग उनको कुछ मतलब ऐसे प्रमोट करते हो कि हाँ, आप भी मतलब इन्फ्लुएंसर बनो, आप भी वीडियोज़ क्रिएट करना स्टार्ट करो एज़ अ क्रिएटर्स, पढ़ाई के साथ-साथ आप ये चीज़ भी करो। अगर आप वो चीज़ करते तो बहुत अच्छा रहता, इससे कंटेंट क्रिएशंस भी मार्केट में बढ़ती, साथ ही साथ उनका जो एक मेंटालिटी लेवल है वो भी अच्छा होता। साथ के साथ अगर वो क्रिएटर बनते तो आपकी आईआईटी को भी बहुत फ़ायदा होता कि हाँ, हमारी आईआईटी से इतने बड़े-बड़े क्रिएटर्स निकले हैं। तो वो मेरे लिए एक क्वेश्चन था कि अगर आप ऐसा कर पाएँ तो? जी, यहाँ से क्रिएटर्स तो हैं मतलब प्रोत्साहन तो मिलता ही है, अल्टीमेटली वो लोगों के ऊपर है कि वो लोग कैसे उसको लेते हैं। पर प्रोत्साहन देते हैं, आईआईटी से ही देते हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत क्रिएटर्स हैं भी यहाँ से, आईआईटी का खुद का चैनल भी है, ऐसे ही चल रही है। अच्छा, अच्छा, बहुत बढ़िया लगा सुन के। बाकी आप कुछ सेमिनार्स क्रिएट करो, ठीक है? और बड़े-बड़े कुछ इन्फ्लुएंसर्स को अपने आईआईटी में बुलवाओ ताकि वो चीज़ प्रमोट हो पाए कि उनकी जर्नी कैसी रही और वो लोग क्या मतलब अपने आईआईटी के स्टूडेंट्स को बताते हैं कि कैसे वो लोग भी ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा इवन आईआईटी को ही नहीं, उन स्टूडेंट्स को भी और आपको भी बेनिफिशियल रहेगा पर्सनली भी कि आप लोगों ने भी ये चीज़ प्रमोट करवाई। तो इससे जी, मतलब जी, सबकी ग्रोथ बिल्कुल। रहेगी। तो आप अगर ये चीज़ प्रमोट करो तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। जी, 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 बिल्कुल करेंगे, हाँ। तो आपके साथ बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। बस हम पूछना चाहते हैं कि आप जैसे इस फ़ील्ड में बहुत सालों से हैं और आपने बहुत कनेक्शंस भी जी। बनाए। क्या आपको लगता है कि कोई हमें ऐसे आपकी तरह इनपुट्स दे पाएगा? तो क्या आप हमें उनकी डिटेल्स के बारे में बता सकते हैं ताकि हम उनसे भी उनके जर्नी के बारे में जान पाएँ ताकि हमारा ये रिसर्च और अच्छे से हो पाए? जी, 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 बिल्कुल। देखिए मैं अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर दूँगा कि वो लोग आपसे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है? मेरे फ्रेंड्स भी जी, हैं, जी, वो भी जी। इन्फ्लुएंसर्स हैं, काफ़ी अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो मैं उनको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि वो भी पॉडकास्ट दें एंड अपनी जर्नी शेयर करें सबके साथ।
बिल्कुल। जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है, हम आपसे इसके बारे में बात करेंगे और आपसे फॉलो अप भी लेंगे। शुक्रिया हमारे साथ इधर जुड़ने के लिए। थैंक यू सो बहुत बहुत मच। शुक्रिया। इट्स माय प्लेजर टू वर्क विद यू ऑल। थैंक यू सो मच। मुझे थैंक यू। बहुत अच्छा थैंक यू। लगा पॉडकास्ट अटेंड करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू, हमें भी थैंक यू। लाइकवाइज। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।